तो खास करके कोसी के इलाके में जो एकदम बीजेपी का गढ़ है, वहाँ 2 सीट में 1 सीट तो अवश्य मिलना चाहिए। एक मधेपुरा है, एक सुपौल है। हमारा विधानसभा सुपौल के अंदर है, हम रहते हैं मधेपुरा के अंदर हैं, मधेपुरा लोकसभा के अंदर। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग काफ़ी मेहनत जरूर कर रहे थे। हम 5 बार से विधायक हैं, 2005 से जीते हैं, लगातार 5वीं बार विधायक है। लोग एक बार विधायक बनते हैं तो लोकसभा की तैयारी करने लगते हैं, उसी बार टर्म पूरा भी नहीं होता है लोकसभा का डिमांड करने लगते हैं। तो हम तो 5 बार के विधायक हैं। अगर तो बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू हमारे साथ हैं। बबलू जी, आप सीमांचल में बीजेपी को लड़ने की मांग कर रहे हैं कि लड़ाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, सीमांचल हो या कोसी हो या नॉर्थ बिहार कहिए, बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। और इधर के दिनों में जब से गठबंधन टूट गया था, हम लोग सरकार से बाहर आ गए, तो उन बीच हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। पूरे इलाके में काफ़ी वो जो हमारे वर्कर हैं पार्टी के, जो हमारे नेता हैं, एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, सांसद भी हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया था और लग रहा था कि इस कम से कम सीमांचल और कोसी का सारा सीट हम लोग जीत जाएंगे। यानी कि 6 सीट वहाँ पर है, सीमांचल में 4 सीट है और कोसी में 2 सीट है, सुपौल और मधेपुरा। तो हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, काफ़ी लोगों में एक उत्साह का माहौल भी था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने कामों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से, मंदिर निर्माण के वजह से, धारा 370 के हटने की वजह से काफ़ी मजबूत स्थिति में अपने आप को पा रहे थे। फिर पुनः जब ये नया गठबंधन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर पुनः गठबंधन में आ गए, पुनः सरकार नई बन गई, तो फिर लग रहा है कि भाई ये सीट तो मैक्सिमम सीट जेडीयू के खाते में है। मात्र कोसी सीमांचल में 1 सीट है, अररिया, जहाँ से बीजेपी के विधायक है। हमने डिमांड जरूर किया कि कोसी सीमांचल मिला के कम से कम 6 सीट है तो 3 सीट बीजेपी खाते में आना चाहिए, 3 सीट बीजेपी लड़े। और कोसी में हम लोग ज़्यादा समय देते हैं, तो खास करके कोसी के इलाके में जो एकदम बीजेपी का गढ़ है, वहाँ 2 सीट में 1 सीट तो अवश्य मिलना चाहिए। एक मधेपुरा है, एक सुपौल है। हमारा विधानसभा सुपौल के अंदर है, हम रहते हैं मधेपुरा के अंदर हैं, मधेपुरा लोकसभा के अंदर। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग काफ़ी मेहनत जरूर कर रहे थे। हम 5 बार से विधायक हैं, 2005 से जीते हैं, लगातार 5वीं बार विधायक है। लोग एक बार विधायक बनते हैं तो लोकसभा की तैयारी करने लगते हैं, उसी बार टर्म पूरा भी नहीं होता है लोकसभा का डिमांड करने लगते हैं। तो हम तो 5 बार के विधायक हैं। अगर पार्टी लड़ाएगी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। और वो इलाका खाली है और हम लोग चाहते हैं वहाँ मजबूत हो। हमारा कोसी में 13 विधानसभा है, 13 में 13 हम लोग पुनः एनडीए में जीते हैं। और हमको हमारा मुख्य रूप से ये कहना है कि जब सरकार हमारी बनी है, एनडीए की सरकार है, बीजेपी मजबूत स्थिति में है, तो आधा सीट जरूर मिलना चाहिए। ये हमारा विशेष आग्रह है, क्योंकि वर्कर हमारे काफ़ी हैं और वर्कर उत्साहित हैं। बीजेपी 40 सीट जीतने का दावा कर रही है, उसका टारगेट है कि सभी सीटें जीतनी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की छवि पलटी मारने से खराब हुई है और उनका स्ट्राइक रेट खराब हो सकता है बीजेपी के मुकाबले? देखिए, जहाँ तक अब छवि की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी का बहुत बेहतर छवि था 5 से 10 में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। थोड़े दिन बीच में कुछ न कुछ होते रहता है। आरजेडी किसी तरह सरकार में आ गई तो आरजेडी की वजह से छवि खराब हुआ है। आरजेडी ने छवि खराब करने की कोशिश किया। लोगों को ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, फिर भी ऐसा कैसे हुआ। तो ये थोड़ा बहुत चलते रहता है। लेकिन अभी की ये स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से एक उत्साह का माहौल है और एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी भी काम किए हैं। तो जो 40 का 40 सीट पिछले बार हम लोग लड़े थे, उसमें 39 जीते थे, तो इस बार हम लोग 40 में 40 जीतेंगे। आप उसका भी कई कारण है। जो आप कह रहे हैं कि किशनगंज का सीट हम लोग कैसे जीत सकते हैं, तो किशनगंज का सीट जीतने का भी हमारे पास फंडा है और हम लोग किशनगंज भी जीत सकते हैं। वहाँ भी उत्साह का माहौल है। और जब जेडीयू, एलजेपी, बीजेपी, सारे हम जितनी पार्टियां हम लोग साथ में हैं, तो वो भी सीट हम लोग जीतेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से बिहार पर खास करके फोकस है और बिहार में जिस तरह का उत्साह का माहौल है, तो एक भी सीट हमारा लूज नहीं करेगा। इसकी गारंटी। क्या लगता है कि आनंद मोहन की कोई भूमिका होगी? राजपूतों के नेता हैं आज भी।
देखिए, जहाँ तक आप आनंद मोहन जी की सवाल करते हैं, आनंद मोहन जी हमारे बड़े भाई रहे हैं। और जहाँ तक राजपूत वोट की बात है, तो राजपूत वोट तो 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में राजपूत भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और बिहार में भी 100% राजपूत वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। आनंद मोहन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम ये नहीं कहते किनसे फर्क पड़ेगा, किनसे फर्क नहीं पड़ेगा। हम सीधे तौर पर आपको ये बताना चाहते हैं कि राजपूत वोट आज के डेट में 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ में। और आनंद मोहन जी भी तो गठबंधन में आ गए, वो भी तो जेडीयू में आ गए हैं, तो जेडीयू में आ गए तो एनडीए गठबंधन में आ गए, तो फिर वोट का इधर उधर जाने का कोई सवाल ही नहीं है कहीं। लड़ेंगे कहाँ से? वो तो वैशाली सीट लड़ना चाहते हैं, वो ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन वो है एलजेपी के खाते में। देखिए, वो अभी जेडीयू के साथ में है। अब जेडीयू तय करेगी कि उनको कहाँ लड़ाना है, क्या करना है, कौन सा जगह देना है, कौन सा सम्मान देना है, तो ये जेडीयू का विषय है। और हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, हम आपको बताते हैं। तो आप सुन रहे थे नीरज कुमार बबलू जी को। ये कह रहे हैं कि लोकसभा की चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से सीमांचल कोसी इलाके में तैयार है और बीजेपी को कम से कम 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए।